नमस्कार, मैं ब्रजेश यादव और आप देख रहे हैं बुलंद आवाज। कड़ाके की ठंड के बीच देश की सियासत में कुछ गर्मी है और यह गर्मी विपक्ष के नेता, कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी की वजह से है। राहुल गांधी 3000 किलोमीटर पैदल भारत जोड़ो यात्रा कर चुके हैं। दिल्ली में आकर कुछ रेस्ट लेने के बाद 3 जनवरी से यात्रा का दूसरा चरण शुरू होने वाला है। ठंड में राजनीतिक गर्मी के पीछे वजह केंद्र की भाजपा सरकार के स्वास्थ्य मंत्री द्वारा राहुल गांधी को लिखा गया पत्र है। कोरोना आपदा को लेकर राहुल गांधी की यात्रा से महामारी फैलने की आशंका व्यक्त किया जाना गर्मी का एक कारण है। साल 2022 के आखिरी दिन राहुल गांधी ने दिल्ली के कांग्रेस मुख्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने भीषण कड़ाके की ठंड में टी शर्ट पहनने के सवाल पर चुटकुले अंदाज में जवाब दिया। भारतीय जनता पार्टी को अपने ऊपर किए जा रहे आक्रमण से सीख मिलने की बात कही। राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी व आरएसएस को अपने गुरु की संज्ञा दी। उन्होंने कहा कि यह संगठन हमारे लिए गुरु की तरह हैं। राहुल गांधी ने अपने ऊपर आक्रमण के लिए भारतीय जनता पार्टी व संघ का धन्यवाद ज्ञापित किया। उन्होंने कहा कि वह जितना आक्रमण करते हैं उतना उन्हें सुधार करने का मौका मिलता है। वह चाहते हैं कि वह और जोर से आक्रमण करें। एक सवाल के जवाब में राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष के सारे दल व नेता भारत जोड़ो यात्रा में उनके साथ हैं। भारत जोड़ो यात्रा के दरवाजे हर उनके लिए खुले हुए हैं जो भारत को जोड़ना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती जो प्यार का हिंदुस्तान चाहते हैं वह नफरत का हिंदुस्तान नहीं है। ऐसे में उनसे रिश्ता तो है। राहुल ने कहा कि यह जो यात्रा है इसने यह हमें कुछ बताने की कोशिश की है और अगर हम उसे नहीं सुनते तो यह आवाज का अपमान होगा। एक अन्य सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि मुझे बुलेट प्रूफ गाड़ी स्वीकार्य नहीं है। राहुल ने कहा कि मैं भारत जोड़ो यात्रा कर रहा हूं। अब सरकार चाहती है कि मैं बुलेट प्रूफ गाड़ी में कन्याकुमारी से कश्मीर जाऊं। यह मेरे लिए स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जब भाजपा के वरिष्ठ नेता बुलेट प्रूफ गाड़ी से बाहर आ जाते हैं तो उन्हें कोई चिट्ठी नहीं आती है। अपने ही प्रोटोकॉल को वो तोड़ देते हैं। तो क्या उनके लिए प्रोटोकॉल अलग है और मेरे लिए अलग है? कांग्रेस सांसद ने कहा कि बुलेट प्रूफ गाड़ी से मैं कैसे चलूं? उन्होंने आशंका व्यक्त की कि शायद भाजपा सरकार केस बना रही है कि राहुल अपनी सिक्योरिटी तोड़ता रहता है। एक पत्रकार ने राहुल से जब इतनी सर्दी में भी टी शर्ट पहनकर ही यात्रा करने का सवाल किया तो राहुल की मुद्रा मजाकिया हो गई। उन्होंने उस पत्रकार से ही कहा कि आपने स्वेटर पहन रखा है, इसका यह मतलब नहीं कि सर्दी है, इसका मतलब है कि आप सर्दी से डरते हैं। उन्होंने कहा कि मैं सर्दी से नहीं डरता हूं। उन्होंने अपने टी शर्ट पहनने की असली वजह बताते हुए कहा कि मुझे अब तक ठंड नहीं लगी है, जब लगेगी तो स्वेटर पहनना शुरू कर दूंगा। एक अन्य सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि मैं शहीद परिवार का हूं। मेरे परिवार ने देश के लिए शहादत झेली है। उनके पिता देश के लिए शहीद हुए, उनकी दादी देश के लिए शहीद हुई। ऐसे में वह जानते हैं कि जब एक युवा अपनी जान देता है तो उसके परिवार पर क्या गुजरती है। उन्होंने लगे हाथ भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा के शीर्ष नेतृत्व में कोई ऐसा नहीं है जो शहादत का मोल समझता हो। राहुल ने कहा कि हम नहीं चाहते कि हमारी सेना से कोई जवान शहीद हो। हम नहीं चाहते कि सरकार इस चीज को लापरवाही से ले। सेना का नुकसान हमारे जवानों, उनके परिवारों का हो, ऐसा वह कदापि नहीं चाहते।
उन्होंने भाजपा सरकार पर सेना के पीछे छिपने का आरोप भी लगाया। राहुल गांधी ने कहा कि चीन हमारा 2000 किलोमीटर क्षेत्र ले गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि कोई नहीं आया। राहुल ने आगे कहा कि अगर मैं आपके घर में घुस गया और आप कहें कि कोई नहीं घुसा तो इससे क्या संदेश जाएगा। उन्होंने कहा कि चीन भारत की सीमा में घुस रहा है, कब्जा कर रहा है, इस मसले पर सरकार भ्रमित है और जब हम सरकार पर बात करते हैं तो सरकार आर्मी के पीछे छिप जाती है। उन्होंने कहा कि सरकार और आर्मी में फर्क है। हमारी सरकार ने चीन के मामले को पूरी तरह से अप्रभावित तरीके से संभाला है। कांग्रेस की विदेश नीति के बारे में बताते हुए कहा कि हमारी पार्टी की विदेश नीति का लक्ष्य था कि चीन और पाकिस्तान को एक नहीं होने देना है। कांग्रेस की जब तक देश में गवर्नमेंट रही, इस नीति का उसने बखूबी निर्वहन किया। उन्होंने कहा कि आज पाकिस्तान और चीन एक हो गए हैं, यह मामूली बात नहीं है। राहुल ने आगे कहा कि चीन ने पहला कदम डोकलाम और दूसरा कदम लद्दाख में रखा। उन्हें लग रहा है कि यह तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने सवाल खड़ा करते हुए कहा कि अब सवाल अगर का नहीं बल्कि कब का है। सरकार को हमारी वायु, थल और नौसेना की बात सुननी होगी और सेना का राजनीतिक इस्तेमाल बंद करना होगा। मध्य प्रदेश के चुनाव के सवाल पर राहुल गांधी ने कहा कि मैं आपको एक बात लिख कर दे देता हूं कि कांग्रेस मध्य प्रदेश के चुनावों को जीतेगी और भाजपा वहां दिखाई नहीं देगी। मध्य प्रदेश में तूफान आया हुआ है और वहां हर कोई जानता है कि भाजपा ने वहां पैसा देकर सरकार बनाई है। पूरा प्रदेश और प्रदेशवासी गुस्से में है। तो यह रही देश की मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी की राजनीतिक सरगर्मी। हम राजनीतिक हलचल को लेकर फिर आपके बीच उपस्थित होंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बुलंद आवाज के साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार।